क्योंकि 11वें भाव के स्वामी को ही लाभेश कहा जाता है। इसे हम अन्य नाम एकादश भाव के स्वामी यानी एकादशेश या आयस के नाम से भी जानते हैं। कुंडली में एकादश भाव का स्वामी मजबूत होना बेहद आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त करना हो, चाहे वो धन की बात चल रही हो या मान सम्मान की बात हो या किसी भी प्रकार की सिद्धियों की बात हो या किसी भी रूप में सफलता की बात हो, तो लाभेश यदि कुंडली में मजबूत होकर बैठे हुए हों, मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर किसी भी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए होंगे, तो जातक को जीवन काल में अपने द्वारा किए गए प्रयासों का लाभ आसानी से मिल पाता है। इसके विपरीत यदि लाभेश ग्रह कुंडली के अंदर कमजोर पड़ जाए तो किए गए प्रयत्नों का लाभ मिलने में जातक को कठिनाइयां आती हैं, यानी मनोवांछित सफलता प्राप्त करने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि लग्नेश कुंडली के अंदर मजबूत हो और लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लाभेश कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो जातक को किए गए प्रयत्नों का लाभ शीघ्र ही मिल जाता है या जल्दी मिल जाता है। हालांकि इसके लिए ये भी देखना होगा कि इन ग्रहों की दशाएं कब आ रही हैं, लेकिन लाभेश और लग्नेश मजबूत यदि होते हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलें जीवन की आसान हो जाया करती हैं। अभी हम विस्तार पूर्वक अलग अलग भावों में अलग अलग त्रिकोणों में इसके फलों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि लाभेश ग्रह, जिसे हम एकादश भाव का स्वामी भी कहते हैं, यदि वह लग्न के अंदर बैठ जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मूलतः धर्म त्रिकोण की कि धर्म त्रिकोण होता क्या है। देखिए जो वीडियो पर नए हैं उन्हें मैं समझा दूं पहले कि कुंडली का लग्न भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवा भाव ये कहलाते हैं धर्म त्रिकोण के भाव। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो, लग्न, पंचम और नवम ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। इसके बाद हम अन्य त्रिकोणों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभेश ग्रह यदि लग्न के अंदर ही बैठ जाए तो किस प्रकार के इनके फल देखने को मिलते हैं। देखिए लग्न भाव के अंदर यदि लाभेश आकर बैठते हैं और लाभेश यदि शुभ ग्रह कोई हो और मजबूत होकर लाभेश लग्न के अंदर बैठते हैं तो ये शुभ स्थिति ही मानी जाएगी। लाभ भाव का स्वामी लग्न भाव के अंदर बैठना इस बात को बताता है कि लाभेश की दशा अंतरदशा के दौरान जातक का सर्वांगीण विकास होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न है आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन। यदि वहां पर लाभेश ग्रह शुभ स्थिति में बैठ गए तो निश्चित रूप से आप जो है धनी होंगे, धन संपदा होगी आपके पास। ठीक है, यानी लाभ तो कम से कम लाभेश देंगे ही देंगे और समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली का एकादश भाव का स्वामी ग्रह मान सम्मान और यश को ही बताता है। हालांकि सूर्य की स्थिति और लग्नेश इन दो ग्रहों की स्थिति और आपको चेक करनी होगी। लाभेश यदि लग्न के अंदर जाए तो जातक को किसी विशेष कलात्मक क्षेत्र में रुचियां प्रदान करेगा या उनमें ऊपर उठाएगा, जातक की उन्नति होगी। ये शुभ स्थिति इस दृष्टिकोण से मानी गई है। मित्रों, लाभेश ग्रह जब लग्न के अंदर जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए यदि लाभेश लग्न के अंदर जाते हैं मजबूत होकर, शुभ होकर, तो वक्ता होगा जातक अच्छा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। और इसके अलावा इसका शुभ परिणाम ये भी होता है कि जातक सुंदर होगा। और इसके अलावा एक फायदा और इसका आपको देखने को मिलेगा कि जातक जो है सज्जन किस्म का होगा, जातक दानी किस्म का हो सकता है। अब दान का मतलब ये है कि जहाँ जरूरतमंद लोग जो हैं वो उनका किसी न किसी रूप में वो सहारा बन जाए, किसी न किसी रूप में उनकी मदद कर दे। तो इस प्रकार से जातक एक अच्छा मददगार भी होता है जब लाभेश लग्न भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठता है। तो लाभेश लग्न भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक उत्तम धर्म कर्म करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अब इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं। ऐसा नहीं कि लाभेश लग्न के अंदर बैठेगा तो अच्छे परिणाम ही देगा, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए लाभेश लग्न के अंदर यदि कोई पापक ग्रह लाभेश बन रहे हैं और वो लग्न के अंदर आ जाएं और लग्नेश के शत्रु बनकर आ जाएं तो इस पहलू को भी हमें समझना होगा। देखिए इसमें ये बताया गया है, कुछ बातों को मैं ये जानबूझकर यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि इसका बहुत सारे लोगों के माइंड में नेगेटिव प्रभाव जा सकता है। ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा मैं इसके लिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यदि पापक ग्रह कोई लाभेश बनकर लग्न के अंदर आया है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उत्तम व्यायाम करना होगा आपको ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। ठीक है, लाभेश लग्न के अंदर बैठा हुआ हो, कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक तृष्णा से युक्त हो सकता है, जातक के अंदर एक
चाह बनी रहती है, यानी ऐसी चीज़ों के पीछे भाग सकता है जहाँ पर भागना उचित ना हो। उचित का मतलब ये कि देखिए किसी ऐसी चीज़ के अंदर मृग तृष्णा बनी रहे जीवन काल के दौरान, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा आपको संयमित जीवन जीना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतना होगा। लावेश यदि पापग्रह बनकर लग्न भाव के अंदर चला जाए तो ऐसी स्थिति में फिर एक और समस्या रहती है यहाँ पर कई बार, जातक की जो संतान इत्यादि होती है, ठीक है, वो उनका आचरण ठीक ना हो। हालांकि जातक जो है संतान युक्त होगा, निसंदेह संतान युक्त होगा, लेकिन क्या होता है कि पापग्रह बनकर यदि लग्न भाव के अंदर आ जाता है या फिर संतान से जातक को कोई विशेष लाभ ना हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करनी चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं लावेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, जिसे हम दूसरा धर्म त्रिकोण कहते हैं। देखिए लावेश का पंचम भाव के अंदर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। लावेश यदि शुभ ग्रह बनकर पंचम भाव के अंदर बैठते हैं और शुभ स्थिति में बैठते हैं तो जातक अच्छा विद्वान, ईश्वर में आस्था रखने वाला, इष्ट में आस्था रखने वाला, अपने पितरों का सम्मान करने वाला, विवेक बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाला, संतान युक्त, शिक्षा से युक्त या शिक्षा से युक्त ना हो तो ऐसी स्थिति में जातक किसी शिक्षित से कम ना हो, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी लावेश का पंचम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठना बेहद शुभ स्थिति मानी गई है। समस्त शास्त्रकारों ने, लगभग ज़्यादातर शास्त्रकारों ने इसे अच्छा ही माना है। जातक को जीवन काल में धन धान्य प्राप्त होगा, जातक धार्मिक होगा, जातक अपने माता पिता का प्यारा होता है, जातक सुखी जीवन जीता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर प्रायः पाई जाती है। लावेश का पंचम भाव के अंदर बैठना जातक को मनोवांछित फल देने वाला कहा गया है। लावेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक सिद्धियां हासिल करता है। सिद्धि का मतलब देखिए आज के संदर्भ में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जातक अपने कार्यों में सिद्ध होता है यदि इन ग्रहों की दशाएं समय पर आए और लग्नेश मजबूत हों। जातक किसी भी क्षेत्र में यदि पैर रखता है, किसी भी क्षेत्र में कदम रखता है और लावेश की दशा चल रही हो, लेकिन लावेश लग्नेश के तात्कालिक कम से कम मित्र बने हुए हों और शुभ ग्रह हों, तो निश्चित रूप से जातक उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब लावेश चाहे पापग्रह हो तब भी फल अच्छा ही करेगा सामान्यतः पंचम भाव के अंदर, यानी श्रेष्ठ स्थिति कही गई इसे। लावेश मान लीजिए कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों कुंडली के 90 भाव के अंदर लावेश बैठते हैं तो देखिए लावेश का 90 भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ। जातक सुंदर हो, सुशील हो, दीर्घायु वाला हो, संतान इत्यादि से युक्त हो, धर्मात्मा हो, इसके अलावा धार्मिक कार्य करने वाला हो। विशेष रूप से शुभ ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ। लावेश शुभ ग्रह होना चाहिए धर्म भाव के अंदर, अशुभ ग्रह की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। शुभ ग्रह लावेश बनकर यदि 90 भाव के अंदर बैठा हुआ हो, जो कि तीसरा धर्म त्रिकोण भी है, तो जातक को जीवन में निश्चित रूप से सफलता देगा। और इसके अलावा जातक कहीं ना कहीं चतुर होगा, चालाक होगा और लेकिन वह सत्यवक्ता भी होगा, क्योंकि तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन इत्यादि का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से जातक जो बोलेगा वह सही बोलने का प्रयास करेगा। लेकिन मान लीजिए लावेश ग्रह कोई पापग्रह हो तो जातक को फिर सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर उसे जो है अच्छा लाभ मिल पाएगा। लावेश कोई पापग्रह बनकर बैठा हुआ हो तो लाभ तो फिर भी देगा, लेकिन जातक यहाँ पर दो प्रकार का व्यवहार नेचर कर सकता है, नेचर दिखा सकता है। इन्हें धर्म जो करेगा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों से थोड़ा सा बचें। जो भी करना है, जो भी पुण्य इत्यादि आपको करना है वो श्रद्धापूर्वक करिए ताकि इसका लाभ आपको मिल पाए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 9 नंबर का राशि अंक आता है 90 भाव के अंदर। तो इसलिए आप गुरु की स्थिति भी जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर गुरु ग्रह क्योंकि योग कारक ग्रह होते हैं और स्वगृह होते हैं मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से यदि आप देखें, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि आप देखें तो जातक को चाहिए कि यदि लावेश 90 भाव के अंदर हो तो अपना आचरण शुद्ध रखे, तो निश्चित रूप से जो है जातक को लाभ देंगे दशांतर दशा के दौरान। मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं लावेश ग्रह यदि अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों दूसरा त्रिकोण जिसे हम अर्थ त्रिकोण के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि अर्थ त्रिकोण किसे बोलते हैं हम। कुंडली का दूसरा भाव पहला अर्थ त्रिकोण है, कुंडली का छठा भाव दूसरा अर्थ त्रिकोण है और कुंडली का 10वां भाव तीसरा अर्थ त्रिकोण हुआ। तो ये
तीन जो है अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। पहला अर्थ त्रिकोण है कुंडली का दूसरा भाव। देखिए दूसरे भाव के अंदर यानी पहले अर्थ त्रिकोण के अंदर जब कभी भी लावेश ग्रह आकर बैठते हैं तो फल किस प्रकार से होते हैं, आइए थोड़ा हम विचार इस पर कर लेते हैं। देखिए अर्थ त्रिकोण पहला, जिसे हम धन भाव के नाम से भी जानते हैं, यदि यहाँ पर लावेश ग्रह बैठे हुए हों तो बहुत ही अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि धनेश का लाभ भाव के अंदर बैठना, ये लावेश का धन भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी है। और जातक धनी होगा, निश्चित रूप से धनी होगा, और जातक संतान युक्त होगा, जातक के घर में सुख समृद्धि रहेगी, व्यवसाय द्वारा जातक और व्यवसाय के माध्यम से, कार्य क्षेत्र के माध्यम से जो भी कर्म है उसके द्वारा जातक अपने जीवन काल में धन संपत्ति एकत्र कर पाता है, उसका लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाता है। लावेश लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक को अपनी वाणी का भी लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा, यानी जो बोलेगा उससे व्यक्तियों लोगों से वह अपना काम निकालना जानता है। लावेश सेकंड हाउस के अंदर बैठे हो तो जातक अच्छे गुणों से युक्त होगा, सत्य वचन बोलने वाला होगा। या फिर लावेश ग्रह जब कुंडली के मित्रों लावेश दूसरे भाव के अंदर जब बैठता है, शुभ होकर यदि बैठता है, तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में सुख भोग करता है, अल्पाहारी हो, ऐसा भी शास्त्रों के अंदर कहा गया है। लावेश ग्रह शुभ होकर यदि धन स्थान के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक जो है अपने जीवन काल में सुख भोगेगा, लेकिन सुख में थोड़ा सा कमी रहती है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यदि क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो शुभ ग्रह यदि हों तो धनवान होगा और दीर्घजीवी होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। मान लीजिए कि कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो लावेश बनकर, तो जातक जो है खान पान में ध्यान ना रखे, थोड़ा कड़वा बोले और थोड़ा सा ठस मिजाज हो, इस प्रकार की आशंका रहती है। क्रूर ग्रह हो तो जातक को कोई ऐसे कार्य जिससे समाज का अहित होता हो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लमेटिक फिर हो सकता है यहाँ पर। आइए बात करते हैं, यदि लावेश ग्रह छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, यानी दूसरे अर्थ त्रिकोण के अंदर बैठ जाएं, तो किस प्रकार का फल इनका देखने को मिलता है। मित्रों लावेश ग्रह यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए लावेश का छठे भाव के अंदर बैठ जाना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाता, ठीक है। इसके अच्छे फल कम और नेगेटिव फल ज़्यादा मिलते हैं। कैसे, देखिए पहली बात तो लावेश अपने घर से बैठेंगे तो यहाँ पर आठवें का संबंध बना रहा है, और लावेश का अष्टम भाव के अंदर बैठना लाभ भंग योग बनाता है। तो जातक शत्रुओं से घिरा रहे, परेशानियों से घिरा रहे, किसी भी प्रकार का रोग जातक को परेशान करे, इस प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं, ठीक है। या अर्थ की दिक्कत हो, या रोजगार धंधे में पर्याप्त लाभ उसे ना मिल पाए, इस प्रकार की समस्याएं रहती है। जातक जीवन काल में जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करे, नौकरी इत्यादि करे, उसके भी योग बनते हैं। लावेश का यानी छठे भाव के अंदर बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं। लावेश यदि छठे भाव के अंदर चला जाए तो आकस्मिक रूप से धनहानि के योग भी बनते हैं, तो नेगेटिव प्रभाव इसका कहा गया है शास्त्रों के अंदर। लावेश यदि अष्टम भाव के छठे भाव के अंदर जाता है तो ऐसी स्थिति में जातक अपने शत्रुओं से परेशान और धन संग्रह करने में उसे दिक्कतें आती हैं। अब दूसरा पहलू भी थोड़ा सा समझना होगा, वो ये कि लावेश यदि छठे भाव के अंदर उच्च के होकर बैठ जाएं, हालांकि इसकी संभावना कम होती है, लेकिन मान लीजिए कि लावेश मित्रग्रही होकर बैठे हुए हों, कम से कम मित्रग्रही, उच्च के ना हो तो चलिए मित्रग्रही होकर बैठे हुए हों, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो जो समस्याएं रहती हैं फिर उसमें कमी आती है। या फिर जातक को अपने शत्रुओं से भी धन लाभ हो, कई बार इस प्रकार की पोजीशन बनती है। हालांकि वो रेयर केस होता है, ठीक है, हर कुंडलियों के अंदर हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब किस प्रकार की स्थिति, नवांश में स्थिति क्या है ग्रह की, और साथ साथ नक्षत्र वाइज स्थिति क्या है, वो सभी चेक करना होगा। दृष्टि प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी होगी। इसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मोटे तौर पर लावेश का छठे भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं। आइए चर्चा करते हैं, लावेश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। लावेश देखिए दसम भाव जो कि तीसरा अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पर यदि दसम भाव के अंदर लावेश आकर बैठेंगे तो ये स्थिति जो है सामान्यतः अच्छी ही कही जाएगी। इसका अच्छा लाभ ही जातक को जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। जातक अच्छा सूझबूझ वाला और स्वस्थ हो, संभावना बनती है लावेश की तरफ से, हालांकि इस प्रकार की दीर्घायु हो, और जातक अपने माता पिता का ध्यान रखे, इस प्रकार की सिचुएशंस को ये क्रिएट करेगा, तो ये शुभ ही कहा गया है। लावेश का दसम भाव के अंदर बैठना जातक को सरकारी क्षेत्रों से लाभ, जातक
अपने आचरण इस प्रकार से रखे कि लोग उसके सहयोगी बने, इस प्रकार की चीज़ों में उसे लाभ। इसके अलावा शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा कि लावेश ग्रह शुभ होना चाहिए। यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह की बात यहाँ पर अभी नहीं की जा रही है। लावेश शुभ हो तो माता का प्रिय होगा जातक, लावेश शुभ हो तो जातक अपनी उत्तम कीर्ति जीवन काल के दौरान हासिल करता है। लावेश मान लीजिए अशुभ ग्रह बनकर बैठ जाए तो लाभ तो तब भी देगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माता पिता के साथ और जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर उनके साथ, जिन लोगों के साथ आप वर्क कर रहे हैं उनके साथ आपको अपना आचरण सिद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, अन्यथा मनोवांछित लाभ प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। फिर मित्रों आइए चर्चा करते हैं लावेश ग्रह यदि तीसरे त्रिकोण, जिसे हम काम त्रिकोण भी बोलते हैं, इसमें बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो लावेश ग्रह तीसरे त्रिकोण, जिसे हम काम त्रिकोण के नाम से जानते हैं, जो होता है कुंडली का तीसरा भाव पहला काम त्रिकोण है ये, और इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव दूसरा काम त्रिकोण, और कुंडली का एकादश भाव जिसे हम कहते हैं तीसरा काम त्रिकोण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले काम त्रिकोण, जिसे कुंडली का तीसरा भाव भी कहते हैं। कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि लावेश ग्रह आकर बैठते हैं तो देखिए लावेश अपने ही स्थान से पंचम भाव का संबंध यहाँ पर बना रहे हैं। तीसरे भाव के अंदर लावेश ग्रह जब बैठते हैं, यानी एकादश भाव को स्वामी ग्रह जब बैठता है, तो जातक मेहनती होगा, कार्यकुशल होगा, यानी अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं और तृतीय के मित्र बनकर यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जातक बुद्धिमान होगा और जातक अच्छा वक्ता होता है। इसके अलावा जातक की आयु की बात करें तो आयु सामान्यतः अच्छी रहेगी। जातक संतान से युक्त होगा, पुत्र पौत्रादि से युक्त होगा। इस प्रकार की स्थितियों को ये लावेश ग्रह यहाँ पर बनाते हैं। लावेश का एकादश भाव के अंदर बैठना शारीरिक रूप से देखा जाए तो ठीक ठाक है ये, और जातक सुंदर शरीर वाला होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जातक भूमि वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ भी अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर प्राप्त कर पाएगा। शुभ स्थिति कही गई है। अब मान लीजिए लावेश ग्रह कोई अशुभ ग्रह हो, तो अशुभ ग्रह भी देखिए अब थर्ड हाउस के अंदर सामान्यतः बैठते हैं तो रिजल्ट अच्छे करते हैं। ऐसा हमने देखा है कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान। हालांकि संपूर्ण स्थिति क्या है, ये कुंडली विश्लेषण का विषय होता है। आइए बात करते हैं लावेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों लावेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, शुभ ग्रह है तो जातक धनी होगा और सौभाग्यशाली होगा जातक, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा जीवन साथी जातक को प्राप्त होता है, क्योंकि लावेश का सप्तम भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि लावेश अपने स्थान से यहाँ पर सप्तम भाव का नवे का संबंध बना रहे हैं, यानी लावेश लाभ भाव से सप्तम भाव नवा होता है। इस दृष्टिकोण से ये जो है स्थिति ठीक ठाक ही मानी जाएगी। लावेश ग्रह जब सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं तो निश्चित रूप से जो है वो शुभ स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी यहाँ पर, तो जातक उदार किस्म का, गुणी किस्म का होगा। इसके अलावा जातक जो है दीर्घायु होगा, और इसके अलावा स्वभाव जो है जातक का सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा शुभ ग्रह और सौम्य ग्रह होने पर। शुभ सौम्य ग्रह कौन से? गुरु, शुक्र, शुभ चंद्रमा, शुभ बुध, ठीक है। और मान लीजिए लावेश ग्रह कोई क्रूर ग्रह हो या फिर लावेश ग्रह कोई पापक ग्रह हो और वो सप्तम भाव के अंदर बैठे, तब स्थिति क्या होगी, आइए विचार कर लेते हैं। देखिए लावेश ग्रह यदि क्रूर होता है या पापक ग्रह होता है तो स्वभाव रूखा करता है, ठीक है। दूसरी बात, और लावेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं और पापक ग्रह क्रूर ग्रह हो तो क्या होगा, जातक रोग इत्यादि से युक्त हो, जीवन साथी का स्वभाव या खुद का स्वभाव या जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी रहे, इस प्रकार की स्थितियां की तरफ ये इंडिकेशंस देता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं तीसरे काम त्रिकोण, जिसे हम एकादश भाव का स्वामी बोलते हैं। 11वें भाव की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर यदि लावेश ग्रह यानी लावेश अपने ही घर के अंदर बैठ जाए तो देखिए ये बेहद शुभ स्थिति है। लावेश का लाभ भाव के अंदर बैठ जाना, अपने ही घर में बैठ जाना, सीधी सी बात है कि लावेश स्वग्री होंगे यहाँ पर। जब तक अच्छा दीर्घायु होगा और जातक को एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक को समाज में मान सम्मान और यश अच्छा प्राप्त हो, इस बात की संभावना प्रबल रहेगी, क्योंकि लावेश अपने घर के अंदर हैं तो निश्चित रूप से जो है लाभ आपको देंगे। हालांकि अच्छे लाभ के लिए लावेश की लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, लावेश की दृष्टि लग्न पर शत्रुग्रही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की आपकी कुंडली है, लावेश एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो लावेश स्वग्रही होंगे, यानी शनि महाराज लग्न पर दृष्टि दिखाएंगे तो मंगल की यदि इनके साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती तब तो ठीक, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा विलंब होगा, का चीज़ें देरी से प्राप्त होंगी। लावेश 11वें भाव के अंदर मान लीजिए बैठे हुए हों, अपने ही घर के में बैठे हुए हों, तो जातक को जीवन काल में सुख समृद्धि और यश निश्चित रूप से प्राप्त हो पाएगा।
लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता होने पर लाभ अच्छा मिलता है। आइए बात करते हैं मित्रों अब चौथे त्रिकोण, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। मित्रों, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव जो होता है वो होता है चतुर्थ, और दूसरा होता है अष्टम, और तीसरा होता है कुंडली का 12वां भाव। यानी चौथा भाव पहला मोक्ष त्रिकोण है, और अष्टम भाव दूसरा मोक्ष त्रिकोण है, और 12वां भाव तीसरा मोक्ष त्रिकोण है। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के अंदर यदि लावेश बैठ जाएं। मित्रों, लावेश ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो पहली बात तो ये अपने ही स्थान से ये छठवें का संबंध बना रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लावेश ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए लावेश एक, क्योंकि एक अच्छे शुभ ग्रह हैं, ये चतुर्थ भाव के अंदर मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हों तो जातक को दीर्घजीवी बनाएंगे, जातक स्थायी संपत्ति का मालिक होगा। लेकिन ये शुभ ग्रह की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, सामान्य प्रकार की दिक्कतें रहेंगी फिर भी, क्योंकि लावेश अपने ही घर से छठवें का संबंध यहाँ पर बना रहे हैं, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि चतुर्थ भाव के अंदर बैठना लावेश का शुभ स्थिति में सामान्यतः ठीक माना जाएगा, और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होंगे, उस पर अभी हम विचार करेंगे। लाभ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक अपने पिता की बात को मानने वाला। इसके अलावा चतुर्थ भाव के अंदर लावेश ग्रह जब बैठते हैं तो जातक पुण्य और धर्म कार्य में लिप्त, धर्म कर्म में लिप्त नहीं बोलूँगा, गलत शब्द हो गया ये, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला है, आप ऐसा मान सकते हैं। और जातक को जो है इनका लाभ भी मिलेगा, यानी अच्छा ही इसे कहा जाएगा। दूसरा पहलू इसका यह है कि यदि मान लीजिए लाभ भाव का स्वामी कोई पापक ग्रह हो और या क्रूर ग्रह हो तो कोई ना कोई रोग हो, इसकी तरफ ये संकेत देता है। हालांकि किस मात्रा में रहेगा, अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी होगी, चतुर्थेश क्या है वो भी देखना होगा। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि घर से संबंध कोई यदि आप कार्य करें तो उसमें थोड़ी अड़चन के बाद आपको सफलता मिले, इस प्रकार भी आप इसे समझ सकते हैं यदि कोई विशेष पापक ग्रह हो तो। लावेश चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो अधिकतर मामलों में फल अच्छा ही करेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी चतुर्थेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता होगी तब लाभ अच्छा मिलेगा। चतुर्थेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता नहीं होगी या शत्रुता होगी तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, लेकिन मिला जुला प्रभाव अगर आप इसे मान सकते हैं मूलतः। अब बात करते हैं हम लावेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर चला जाए। मित्रों, लावेश का कुंडली के अष्टम भाव के अंदर जाना, देखिए ये कुछ स्थितियां अलग हैं, क्योंकि लावेश का अष्टम भाव के अंदर जाना मैं सामान्यतः ऐसे ठीक नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी यदि लाभ भाव से आप देखें तो अष्टम भाव 10वां पड़ता है, तो मिला जुला फल आप में से मान लीजिएगा। लेकिन फिर भी लावेश किस स्थिति में, पहले ये देखिए कमजोर है क्या, कोई पापक ग्रह है क्या, या फिर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है क्या, लाभ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, और लग्नेश की स्थिति क्या है, ये स्थिति देखनी होगी। फिर भी लावेश यदि अष्टम भाव के अंदर जाता है तो चंचल व्रति जातक की हो, यदि लावेश किसी शुभ राशि के अंदर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो आकस्मिक रूप से धन लाभ भी जातक को जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। लावेश ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, और यदि मान लीजिए लावेश ग्रह अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में हो तो जातक उदार और गुणी होगा। लेकिन मान लीजिए अशुभ स्थिति में हो तो जीवन साथी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, या फिर खुद का बुद्धि विवेक अच्छा वर्क ना करे, इस प्रकार की आशंका बनती है। जातक को यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यहाँ पर या तो रोगी हो, या फिर जातक जीवन काल में दुखी हो, या किसी न किसी प्रकार का दुख जो विशेष रूप से जातक के वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, आशंका बनी रहती है, या कुटुंब से संबंधित हो। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है जब लावेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर जाते हैं, विशेष रूप से अशुभ ग्रह होने पर, या जातक का स्वयं का आचरण ठीक ना हो, इस प्रकार की स्थिति मान सकते हैं आप। तो मूलतः अगर देखा जाए तो लावेश का अष्टम भाव के अंदर जाना ठीक नहीं, मोटे तौर पर अधिकतर मामलों में। कुछ रेयर केस के अंदर जैसे कि मित्र ग्रही होकर ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कि बुध ग्रह लावेश बने हुए हैं, और लावेश यदि बुध बनते हैं तो आप जानते हैं कि बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। मान लीजिए मिथुन राशि आ गई अष्टम भाव के अंदर, तो जो कन्या राशि होगी वो लाभ भाव के अंदर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लावेश और अष्टमेश आपके एक ही ग्रह हुए, तो सामान्यतः प्रॉब्लम्स रहेगी हल्की फुल्की, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ग्रह एक ही हो गए हैं और मजबूत होकर ग्रह शुभ स्थिति में यदि होगा तो निश्चित रूप से जातक को रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में जातक की बुद्धि विवेक अच्छा कार्य करेगी और जातक को उसका लाभ भी मिल पाएगा। तो इन सारी बातों पर हमें विचार करना होगा। मोटे तौर पर अन्य स्थितियों में लावेश का अष्टम भाव के अंदर जाना और पीड़ित होना ठीक नहीं। आइए बात करते हैं लावेश ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, लावेश यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए यहाँ पर 12वें भाव के अंदर जाना लावेश का ये भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाएगा।
जातक को क्या होगा यहाँ पर, जातक अपव्ययी होता है, अस्थिर होगा, चित्त वृत्ति स्थिर ना रहे, निर्णय क्षमता सही ना रहे, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर दिक्कतें हों, इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं सामान्यतः। लेकिन अब वही बात, दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। यदि लावेश मान लीजिए स्वगृही होकर बैठ जाए, आप स्वगृही आप बोलेंगे कैसे? देखिए मान लीजिए लावेश आपके शनि महाराज बन रहा है और व्ययस भी आपके शनि महाराज बन रहा है, तो लावेश यदि 12वें घर के अंदर बैठे हैं तो स्वगृही माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर लावेश 12वें भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं, स्वगृही या मित्रगृही होकर बैठे हुए हो, तो जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ मिलेगा, उपकार इत्यादि कार्य करके जातक अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। लेकिन लावेश ग्रह यदि 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हों और पीड़ित हो जाएं तो सामान्यतः स्थिति ठीक नहीं। जातक की संगति खराब लोगों के साथ हो जाए या खराब लोगों के द्वारा, या फिर खराब लोगों के द्वारा किसी प्रकार का जातक अहित हो, इस प्रकार की एक आशंकाएँ रहती हैं। ठीक है, दोनों ही दृष्टिकोण से आप इसे देख सकते हैं। लावेश यदि 12वें घर के अंदर बैठे हो और पीड़ित हो रहे हों और सुप्रभाव यदि लावेश पर ना हो तो जातक को कष्ट प्राप्त हो या जातक का स्वास्थ्य ठीक ना हो, इस प्रकार की परेशानियों की तरफ इंडिकेशंस देता है। तो लावेश का 6ठे 8वें या 12वें भाव के अंदर सामान्यतः बैठ जाना ठीक नहीं मोटे तौर पर। लेकिन ठीक है, अब किस प्रभाव कैसा रहेगा इसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी हो जाएगा, तभी इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। मित्रों फिर भी यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लावेश चाहे जैसे फल दे रहे हो, तो आप ये देखें कि उनका अच्छा फल मिल रहा है, बुरा फल मिल रहा है। आप अंतरदशाओं के, जब इनकी अंतरदशा आए लावेश ग्रह की, तो आप अंतरदशाओं के दौरान प्रैक्टिकल रूप से पहले चेक करें। यदि ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो लावेश जो भी ग्रह आपके बन रहे हैं उनके वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर इनके जो भी इष्ट हैं उनकी आराधना करने से भी आपको लाभ होगा। और लग्नेश को बलवान करिए किसी न किसी रूप में शुभ तरीके से, लेकिन तो आप पाएंगे कि नेगेटिव प्रभाव में फिर कमी आती है।